भाई अरविंद जी भी ऐसी सलाह दे रहे हैं, आप बैठे ठाले गठबंधन तोड़वा दोगे। ये टाइम नहीं है वो किताब पढ़ने का अशोक जी ना। अगर कहीं हो भी घर में तो बक्स में रख दो, अभी गठबंधन चल रहा है, वो किताब पढ़ के कहां जाओगे, बवाल नहीं हो जाएगा। अभी तो गुड्डी गुड्डी चल रहा है, चलने दो। जब कांग्रेस से अलगाव हो जाए तो लोहिया जी की वो किताब निकाल के आप भी फहरा देना, कहना देखो लोहिया जी ने क्या कहा था, बस तो मजा आ जाएगा। रवि प्रताप जी, इस देश में राम का नाम कहीं आ जाए तो मुझे लगता है उसमें आपत्तियां स्वतः खत्म हो जानी चाहिए। किसी भी ढंग की आपत्ति इस बात पर तो होनी चाहिए कि इसमें 125 दिन की जगह 120 दिन होना चाहिए था, 140 दिन होना चाहिए था। फंड का अगर कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल स्टेट का वो कैसा होना चाहिए था, इसका प्रोसीजर क्या तय हो, ये सब होना चाहिए। उसकी तकनीकों, उसके जो प्रक्रियाएं हैं उन पर चर्चा हो, उस पर विरोध समर्थन समझ में आता है। अगर भगवान राम का नाम आ ही गया तो क्या दिक्कत है। राम का नाम नहीं यहां नहीं आ गया तो क्या पाकिस्तान में योजना बनेगी। रवि प्रताप जी। अमिताभ जी, मेरे पास समय कितना है? जी पूरा समय है, बोलिए भैया। आप मुझे समय कितना दे रहे हैं? पूरा समय महाराज, आप बोलो तो। जी नहीं तो बीच में टोकिएगा मत, क्योंकि 4 आदमियों ने केवल कटघरे में खड़ा किया, 40 जी मिनट जी हमारे को ही। तो अब आप अभी कह रहे थे अमिताभ भाई कि दीनदयाल उपाध्याय के नामों को हमने बदल दिया। जी दीनदयाल उपाध्याय इस देश के 100 महान हस्तियों में भी शामिल नहीं होते। आप दीनदयाल उपाध्याय की गिनती और गांधी से तुलना कर रहे हैं। आप इंदिरा जी का नाम बदल दीजिए, राजीव जी का नाम बदल दीजिए, जवाहर जी का नाम बदल दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप उस व्यक्ति का नाम मत बदलिए जो विश्व का मसीहा है, जिसकी अब मूर्तियां विश्व के 80 देशों में लगी हैं। अभी बात चल रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर का, हमारे कांग्रेस के पार्टी थे क्या, हमने उनको मंत्री बनाया था बुला करके। अधिकार नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाए, हमने उनको मंत्री बनाया। और जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया ना, हमने बनाया। न इलेक्टेड होके आए थे, न सिलेक्टेड होके आए थे, हमने बुला के बनाया, कोई वोटिंग नहीं हुई थी। और आप कह रहे हैं कि हमने उनका अपमान किया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज तक जब एक भी राम के श्याम के नाम से योजनाएं नहीं है तो क्यों धर्म को घसीट रहे हैं आप, क्यों धर्म के पीछे आप जा रहे हैं। या तो सारे राम और नाम का, श्याम का और राम का कर दीजिए, कृष्ण मोहन का कर दीजिए, या फिर आप गांधी की बात कर रहे हैं तो गांधी का नाम क्यों कर रहे हैं आप। हमारे लोगों का नाम हटाइए और देश को बताइए। तो आप कह रहे हैं भाई पौने 12 साल में आपको पता नहीं चला भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये राजीव गांधी कहते थे कि 70 पैसा, अरे राजीव गांधी तो 89 में मर गए थे, 2005 में तो बेचारा ये योजना आया है। तो आपको जांचना चाहिए, श्वेत पत्र लाके बताना चाहिए कि कहां तक फलीभूत हुई, कहां तक सफल हुआ और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। आप तो नाम बदल करके, इसकी व्यवस्था को बदल करके नेपथ्य में ले जाना चाहते हैं। और हमें जो डर है कि कल आपके ही सहयोगी संजय निषाद जी कह रहे थे कि अब तो नोट में भी उनकी छवि बदल देंगे। अरे भाई नोट में भी बदल दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको देश के सामने क्या 125 दिन 2 करोड़ नौकरी जैसा नहीं है। जब आप 24-25 में 42 दिन का रोजगार दिए, 11 करोड़ लोगों में 3.5% लोगों को दे पाए, और आप कहते हैं कि मैं 125 दिन दे दूंगा। अरे 100 दिन की गारंटी को इंश्योर कर लीजिए, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दीजिए, राज्यों का कर दीजिए, ये भी उसमें लाइए कि अगर 100 दिन भी 125 दिन नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं दूंगा। और आप सारे लोग ये बात करते हैं, भाई ना नेहरू जी आज हैं ना इंदिरा जी हैं, आप सारे नाम बदल दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप दीनदयाल उपाध्याय का जरा आजादी की लड़ाई में बता दीजिए क्या है योगदान, उसके बाद क्या है उनका योगदान। अगर वो केवल जनसंघ के अध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। 1942 में तो पहली बार आए थे वो, और उन्होंने कहा कि क्या किया हमारे लोगों ने। आजादी का जो बंटवारे का था, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मिस्टर सावरकर 1923 में द हिंदू की किताब में बोले कि इस देश में 2 देश बसते हैं, एक मुसलमान का एक हिंदुस्तान का। और 1937 के अधिवेशन में कहा कि यहां 2 बनने चाहिए अहमदाबाद में, और नाम बदलने की फिक्र है। तो जिस भाजपा के लोग अहमदाबाद को कर्नावती कहते हैं, पहले वहां तो बदल दे, अपने डाटा में कहते हैं कर्नावती और अहमदाबाद नहीं बदलते। ये जो गुजरात लाबी है, ठीक है रवि प्रताप जी, आप रुकना होगा आपको। ठीक है रवि जी, आप रुकना होगा, अब विराम लीजिए। आपको निर्बाध बिना किसी टोका टाकी के मैंने सुनिश्चित किया कि आपके अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार पूर्णतः अक्षुण्ण रहे, सम्मान के साथ। मैं बहुत हैरान हूं और बहुत व्यथित भी हूं। कांग्रेस को इतना दम आ गया, इतनी बड़ी हो गई कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब कौन थे, ना इलेक्टेड थे ना सेलेक्टेड थे, हमारी कृपा मानो हमने बुला के मंत्री बना दिया। नहीं, कहां घूमते बाबा साहब।
हमने संविधान लिखने का काम दे दिया, नहीं तो क्या करते। ये भाव है कांग्रेस का। ऐसे व्यक्तित्व जो हजारों सालों में दुनिया में पैदा होते हैं। मैं गांधी और अंबेडकर साहब की तुलना में नहीं पढ़ना चाहता, अपने पुरखों की तुलना करता की भी नहीं जानी चाहिए, वो मूर्खता है। सारे पुरखे महान है, ये कांग्रेस ही कर सकती है कि दीनदयाल कौन थे। अभी मैं बता दूंगा तो फिर कड़वा लग जाएगा। दीनदयाल अब आपकी आवाज नहीं आएगी, अब नहीं आएगी मित्र। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वंशजों को, जिनके वैचारिक वंशजों को इस देश ने 4 बार प्रधानमंत्री बनाया। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वैचारिक शिष्यों को इस देश के 26 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया। आप पूछ रहे हो दीनदयाल कौन थे? आप उनको खड़गे समझ रहे हो क्या? मजाक कर रहे हैं? आप मल्लिकार्जुन खड़गे समझ रहे हो क्या दीनदयाल उपाध्याय को? उनके संकल्प और उनके विचार से जिन्होंने अपना जीवन ढाला, वो लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जनता के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से नहीं। नरेंद्र मोदी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? द्रौपदी मुर्मू कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? अमित शाह कौन है? देश की 26 मुख्यमंत्री कौन है? सब दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक शिष्य है, सारे लोग। आप पूछ रहे हो दीनदयाल है कौन? ऐसे पूछ रहे जैसे मोहल्ले का कोई सामान्य व्यक्ति हो। बोले कौन है दीनदयाल, उसकी उनकी क्या वो है हैसियत? ये भाषा ठीक नहीं। जो लोग आजादी के समय बड़े नहीं थे, वो काल पात्र में अपने को लिखा दिया, हमने नेतृत्व किया, लेकिन सब लोग तो ये झूठ नहीं लिखा सकते। कल को आप अरविंद सिंह से पूछोगे तुमने 1857 में क्या किया? अरे 1857 में थे ही नहीं तो क्या करते? अशोक यादव से पूछोगे 47 में क्या किया? मित्र, ये भाषा ठीक नहीं। और ये बात तो आपत्तिजनक है कि इस देश में कोई आदमी ये कहे, राजनीतिक व्यक्ति ये कहे, एक बड़ी पार्टी का, एक बुजुर्ग पार्टी का प्रतिनिधि ये कहे कि हम अंबेडकर क्या थे, हमने बुला के माथे पर टीका लगा दिया, ने कौन पूछता। ये भाव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है। भारत के पार्लियामेंट में फोटो बाद में लगी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले लगी। दुनिया के जितने भी वंचित हैं, जाति और नस्ली भेदभाव के शिकार हैं दुनिया भर में, उनका सबसे बड़ा सार्वकालिक चेहरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। केवल भारत नहीं, मार्टिन लूथर किंग से को पढ़िए, वो बताएंगे बाबा साहब क्या थे। पूछा जा रहा है कि बाबा साहब पर हमने कृपा की। मैं तो हैरान हूं, अशोक यादव ऐसे लोगों, ऐसे इस बोझ के साथ कैसे चुनाव में वोट मांगेंगे? अशोक जी, मनरेगा तो किनारे हो जाएगी, आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। जब संदेश ये जाएगा कि बाबा साहब पर कृपा करके कुछ कांग्रेस ने उनको बना दिया, जिसे वो भिक्षा ले मांगने आए होंगे, भिक्षाम देही। अशोक जी, अमिताभ जी, आपने बाबा साहब के बारे में, उनके खूबियों के बारे में, उनकी महानता के बारे में जो बातें की, उस बात से हम लोग चारों लोग पूरी तरह से सहमत हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। समस्या यह है कि जिन बाबा साहब को पूरा विश्व ने अपनाया, पूरा विश्व ने माना, उन बाबा साहब के देश के संसद में ही उनको गृह मंत्री के द्वारा उनके मतलब नाम को अपमानित किया गया, उनको अपमानित किया गया। ये बात भी उतनी सही है जितनी बातें आपने कही। और दूसरी बात, आपने 3-4 बार पूछा हमारे भाजपा के साथी से और अरविंद जी से भी पूछा आपने कि अगर वो योजना, मनरेगा की योजना जो जी राम जी हो गई है, उस योजना में अगर नाम नहीं बदला जाता तो क्या प्रॉब्लम होती? आपने कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। समस्या यह है कि इनको महात्मा गांधी जी के विचारों के और महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ ही आरएसएस और भाजपा का जन्म ही हुआ है। उनका जो आइडियोलॉजी थी सत्य और अहिंसा, इनकी आइडियोलॉजी है असत्य और हिंसा। आपने भागवत साहब को सुना अभी अंडमान निकोबार में, द्वीप समूह में, वो बोल रहे थे कि विश्व जो है सत्य और असत्य को नहीं देखता, विश्व शक्ति को देखता है। शक्ति अर्जित करो, चाहे जैसे भी अर्जित हो जाए, चाहे सत्य से चाहे असत्य से।
तो गांधी जी का ये विचारधारा नहीं था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए इनका वैचारिक जो है मतभेद है, इसलिए गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं। और किससे, देखिए बड़ा चातुर्य, भाजपा का चातुर्यपन देखिए आप, कि भगवान राम के कंधे पर बंदूक भाजपा ने रखी और निशाना पे किसको लिया? गांधी जी को। ये इनका कनिंगनेस देखिए, धूर्तता। चाइना गेट में एक डायलॉग है जो उसका विलेन है कि हमसे लड़ने का जिगरा तो जुटा लोगे फौजी, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओ। वो डायलॉग मतलब है तो डायलॉग, लेकिन कहीं कहीं वो सही बैठ जाता है भाई। निशान कंधा भगवान राम और निशाना गांधी जी, कंधा भगवान राम निशाना अंबेडकर जी, कंधा भगवान राम का निशाना पीडीए। तो इतना कनिंगनेस अगर भाजपा दिखाएगी कि महापुरुषों को ऊपर निशाना लगाएगी भगवान राम का कंधा इस्तेमाल करके, अमिताभ जी इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ठीक है अशोक बहुत जी, एक शर्मनाक छोटा बात सा है। प्रश्न है। अशोक भाई एक छोटा सा प्रश्न है, फिर मैं कृष्ण मोहन जी के पास जाऊंगा, समय भी समाप्त हो रहा। जब आपने भारत के दलित चेतना के जो नक्षत्र मंडल हैं भारत का, उसके नाम पर उत्तर प्रदेश में जिला, शहर, कस्बा, तहसील, यूनिवर्सिटी ये सब हुई, और आप जब आए तो आपने बदला, आपने किसका कंधा इस्तेमाल किया और किस पर निशाना लगाया, एक ये स्पष्ट करिए। और दूसरा, वो पीडीए के नहीं थे। अव्वल तो मैं इस बहस में नहीं पड़ता, पीडीए सीडीए ये राजनीतिक लोगों का खेल है। भारत के महान लोगों में सब शामिल हैं, सबके पुरखे शामिल हैं मित्र। आपको ज्योतिबा फुले से क्या समस्या थी? क्या समस्या थी? इनने चलो जो किया सो किया, भाई आपने भी तो वही काम किया ना। कांशीराम और मायावती हमेशा इस बात को कहते रहे, मायावती जी आज भी इसी बात को दोहराती है। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, बाबा साहब हो, ज्योतिबा फुले हो, जितने भी दलित या अन्य जो महापुरुष हैं, समाजवादी पार्टी सबके विचारों का सम्मान करती है। आप ये बताइए, जो हमारा पीडीए का आंदोलन इसीलिए है कि हमें शोषित वंचित जो गरीब गुरबा है उन्हीं की लड़ाई लड़ना है, जिनकी लड़ाई ज्योतिबा फुले लड़ते थे और मान्यवर कांशीराम लड़ते थे, अंबेडकर साहब लड़ते थे। लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं बहन जी की, वो तो सिर्फ बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनका भी निशाना कहाँ है? बाबा साहब की बात तो करती है बहन जी, लेकिन वो भाजपा के कंधे पर बंदूक रख के निशाना साध रही पीडीए पर। ठीक है, वो भी वही काम कर रही है जो भाजपा कर रही है। ठीक है, ठीक है। कृष्णमोहन पांडे जी, वो कह रहे कि आपने भगवान राम के कंधे पे बंदूक रख के गांधी जी पे निशाना लगा दिया। कृष्णमोहन जी, भैया बड़े चालाकी से इन्होंने अपनी बात छिपा ले गए, क्योंकि मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं कि राम के सिद्धांत, भगवान महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो भगवान राम के परिदृश्य के अनुरूप थे, और दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत। इस भारत की जो अवधारणा थी, महात्मा गांधी की अवधारणा थी, राम राज्य की अवधारणा, उस अवधारणा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अंत्योदय की परिकल्पना, जो समाज के अंतिम पैदल पर खड़ा व्यक्ति हो, सुदूर जंगल में जो व्यक्ति हो, जब राज सत्ता पैदल चलकर वहां जाती है तो राम राज्य आता है। हम वहां तक जा रहे हैं, महात्मा गांधी को परिलक्षित कर रहे हैं। परंतु हमारे साथी हम माननीय अम्बेडकर जी को ऐसी ऐसी बातें से ये नवाजित कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इनसे अम्बेडकर जी शुरू होते हैं और इन्हीं से समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं के दल के एक बड़े नेता हुआ करते थे, सर पे लंबी टोपी, बेहतर सूट और बेहतर एक चेहरा, और बोलते थे कि ये जितने भी हरिजन बस्ती है इसके बगल में एक मूर्ति खड़ी कर दी जाती है, और वो मूर्ति जिधर हाथ उठाती है उस सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला, ये जमीन सरकारी जमीनों का कब्जा रहा है। अम्बेडकर जी के शब्द, अम्बेडकर जी के लिए शब्द आपके आजम खां कहते थे, और तालियां बजाते समाजवादी थकते नहीं थे साहब। ये अम्बेडकर के सम्मान में आपने किया है। और माननीय अम्बेडकर जी के लिए आपने वो किया कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां बाबा साहब की मूर्तियां लगी थी, उन मूर्तियों को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया। क्या उत्तर प्रदेश भूल गया, क्या दलित समाज भूल गया, या वो पीडीए समाज भूल गया है? आप जब ये छलावा लेके चलते हैं समाज में, तो समाज आपको पहचानता है। और वही बात हमारे साथी ने कहा कि बाबा साहब के सम्मान में इन्होंने बहुत कुछ किया। इसके पूर्व में ही अमिताभ भाई ने कह भी दिया, मैं दोबारा इस बात को कह देता हूं
कि जितने जिले बने, जितनी योजनाएं चली और दलितों के लिए उनके रिजर्वेशन को बैकवर्ड करने का काम किसने किया, पीछे करने का काम किसी ने किया, एक जिले बिल वापस लेने का किसी ने काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब के सिद्धांतों को रोज तोड़ने का काम किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी जो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान में सर्वाधिक परिवर्तन किया, अपने हिसाब से किया, और उसका साथ यही समाजवादी पार्टी देती रही। आज ये बाबा साहब की बात करते हैं। पुनः इस बात को कहता हूं कि महात्मा गांधी, बाबा साहब और ऐसे महापुरुषों का नाम लेकर के ये बार बार देश को छलते रहे हैं, परंतु अब देश का युवा, देश का अगला, देश का पिछड़ा, देश का अल्पसंख्यक, देश के नागरिक अब इस बात को समझ चुके हैं कि अब इनके छलावे में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी जो समाज के अंतिम पैदान पर खड़े रहकर, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके लिए कार्य कर रही है, और हम काम करते रहेंगे, और जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप